मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज मैं क्लास एमए फाइनल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है पुरातात्विक उत्खनन की विधियाँ। आपको मालूम है कि पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से भूगर्भ में छिपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। 20वीं सदी के पूर्व तक उत्खनन का कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जाता था। इसके प्रारंभिक स्तर पर निर्धारित क्षेत्र में दूर दूर तक गड्ढे खोदे जाते थे, और यदि किसी भवन या दीवार का कोई अंश मिल जाता था तो उसके ज्ञान के लिए इन्हें मिला दिया जाता था। किंतु कालांतर में वैज्ञानिक तकनीक विकसित होने के फलस्वरूप व्यवस्थित ढंग से उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। अब उत्खनन करने की 3 विधियां हैं, जिसमें 2 विधियां जो हैं वो ज़्यादा प्रयोग में की जाती हैं। पहली विधि है समकोण या क्षेत्रीय उत्खनन। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, समकोण उत्खनन। समकोण प्रस्तावित जो क्षेत्र है उसको वर्गों में बांट करके अलग कर लेते हैं, और फिर जितनी खुदाई गहराई तक उत्खनन करना होता है उस संपूर्ण क्षेत्र को उतने ही वर्ग फुट के क्षेत्रों में विभक्त कर देते हैं। प्रत्येक वर्ग के मध्य 3 फीट चौड़ी जगह खाली छोड़ दी जाती है। इस विधि को प्रयोग विशेषकर प्राचीन नगर का अवशेष ढूंढने में किया जाता है। इस पद्धति से उत्खनन करने में वर्गों की लंबाई चौड़ाई उतनी ही ली जाती है जितनी गहराई तक उत्खनन करना हो, जिससे खाद में नीचे तक प्रकाश पहुंचता रहता है और मजदूरों को भी आवागमन में सुविधा रहती है। प्रत्येक वर्ग में उत्खनन करते समय सभी वर्गों के पारस्परिक संबंध को बनाए रखा जाता है, और इस उत्खनन प्रकार को निम्न के 3 प्रणालियों द्वारा संचालित किया जाता है। पहला, ग्रिड प्रणाली। इसके अंतर्गत वर्गों को मध्य में 3 फीट का स्थान छोड़ते हुए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने आपको इसमें बना करके भी बताया है। और इस प्रकार एक वर्ग के एक भाग में उत्खनन करने से कम समय और धन में अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरा इसमें ही आता है खंडित ग्रिड प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक खाद के 2 काटे गए भागों में से प्रत्येक को पुनः अर्ध भाग में 3 फीट की चौड़ी मेड़ बांधकर बांट दिया जाता है और किसी एक भाग की खुदाई की जाती है। तीसरा आता है बिंदु कोण प्रणाली। इसके अंतर्गत विस्तृत और उजाड़ वाले जो पूरा स्थल है उसमें भूमि के नीचे अवशेषों का पता लगाने की दृष्टि से उत्खनन किया जाता है, और इसमें क्षेत्र में एक कोण पर निश्चित बिंदु पर उत्खनन किया जाता है। ये तो हुई समकोण या क्षेत्रीय उत्खनन की प्रणाली। दूसरी आती है लंबवत उत्खनन। इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस लंबवत उत्खनन का सर्वाधिक उपयोग किसी स्थान विशेष के सांस्कृतिक क्रम को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका आशय किसी सीमित क्षेत्र में गहराई तक खुदाई करने से है। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, लंबवत यानी शीर्षक लंबाई में खड़ा हुआ, तो इसमें इस विधि में उत्खनन कार्य खड़े बल अर्थात सीधे उस समय तक जारी रखते हैं जब तक कि उत्खाता मतलब जो उत्खनन करता है वो कहाँ तक ना पहुँच जाए, प्राकृतिक मिट्टी उसे ना मिल जाए। प्राकृतिक मिट्टी
यानी जहाँ जिस सॉइल का मनुष्य ने प्रयोग नहीं किया है, जिसके नीचे सभ्यता के चिन्ह मिलने बंद हो जाते हैं। तो चूँकि इस विधि में उत्खनन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, तो इसको ऊर्ध्वाकार या खेड़े बल आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। इस विधि से उत्खनन करने पर स्थल का संपूर्ण इतिहास क्रम हमको ज्ञात हो जाता है कि किस समय यह क्षेत्र जो है आबाद होना प्रारंभ हुआ, किसी ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक टीले के क्षेत्र में किस संस्कृति के लोग आए, इसके और कब ये उत्थान की चरम पराकाष्ठा पर पहुंचकर पतित हुआ, ये सब जानकारी हमें इस उत्खनन से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से तिथि क्रम तो निश्चित किया जा सकता है, किंतु किसी समुदाय, संस्कृति या सभ्यता का सर्वांग चित्रण नहीं किया जा सकता। व्हीलर महोदय से उत्खनन को एक ऐसी रेलवे की समय सारणी कहा है कि जिसके अनुसार चलने वाली कोई रेलगाड़ी नहीं हो। इस विधि से उत्खनन कार्य संपादित करने से यह लाभ होता है कि जन, धन और समय की बचत होती है और सीमित क्षेत्र में उत्खनन करके सभ्यता की उपस्थिति और तिथि क्रम की सही जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। इसलिए इसको काल मापन अथवा सांस्कृतिक मापन की संज्ञा भी दी जाती है। प्राय जो पुराविद हैं इस धारणा से सहमत हैं कि पुरास्थल की पुरातात्विक पृष्ठभूमि अपरिचित होने और उत्खनन के प्रारंभिक स्थिति में होने पर उत्खननकर्ता को लंबवत विधि द्वारा ही उत्खनन करना चाहिए। इस विधि और उस स्थिति में और भी अधिक उपादेय सिद्ध होती है जब ऐसे पुरास्थल का तुलनात्मक अध्ययन करना हो जहाँ विद्यमान संस्कृतियाँ समान हों। मोहनजोदड़ो में किया गया उत्खनन लंबवत उत्खनन के सफलतापूर्वक उपयोग का प्रसिद्ध उदाहरण है। ये हुआ हमारा लंबवत उत्खनन। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो है क्षैतिज उत्खनन। क्षितिज शब्द जो है वो पूरे लंबाई चौड़ाई वाले भाग का द्योतक है और ये स्वयं ही इंगित करता है कि इस विधि का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र के उत्खनन में किया जाता है। जैसे लंबवत उत्खनन से जब किसी संस्कृति और पुरास्थल का अनुक्रम ज्ञात हो जाता है या उसके समग्र रूप के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, संस्कृति की विस्तृत और यथेष्ट जानकारी प्राप्त करने हेतु पुरास्थल का क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। इस विधि के उत्खनन के द्वारा किसी पुरास्थल के काल विशेष की सभ्यता का संपूर्ण दिग्दर्शन हो सकता है। मतलब जैसे हमें के लंबवत उत्खनन में तो केवल वहाँ के तिथि क्रम का, काल का, वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन संस्कृति का ज्ञान नहीं होता। लेकिन और क्षैतिज उत्खनन में वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, उसका संपूर्ण दिग्दर्शन हो सकता है। ऐसे पुरास्थलों पर जहाँ विभिन्न स्तरों की पहचानना काफ़ी सरल होता है, जहाँ पर स्तरीकरण में दोहरता पाई जाती है, वहाँ उत्खनन कार्य है वो ऊर्ध्वाधर विधि से करना अधिक उपादेय होता है। क्षैतिज उत्खनन के लिए अधिक धन, अधिक जन और अधिक समय की आवश्यकता होती है। एक बार असावधानी होने पर ऐतिहासिक तथ्यों के सदा के लिए विनष्ट हो जाने की संभावना भी रहती है।
लेकिन ये विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी बहुत अधिक महत्व है और इसके लिए ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि क्षैतिज उत्खनन निश्चित रूप से संकुचित और सिद्धांततः अवैज्ञानिक है। सावधानी पूर्वक किया गया एकमात्र क्षैतिज उत्खनन हमें वह संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है जो हम चाहते हैं। आदर्श रूप में यदि तक्षशिला के सिरकप नामक स्थान के उत्खनन में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया होता तो उस नगर की पार्थियन युगीन सभ्यता, नगर नियोजन, सड़कें, राजप्रसाद, भवन, मंदिर और अन्य स्थलों के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता था। ठीक यही स्थिति मोहनजोदड़ो की भी होती यदि वहाँ क्षितिजाकार उत्खनन प्रणाली प्रयुक्त नहीं की जाती। तो इतिहास का उद्देश्य यथार्थ का चित्रण और मूल्यांकन करना होता है, जो बिना क्षितिजाकार विधि के उत्खनन कार्य संपादित किए नहीं होता। जब किसी सभ्यता युगीन स्तर का क्षितिजाकार उत्खनन होता है तो उसके नगर की सड़कों, प्रासादों, मंदिरों, आवासों आदि का संपूर्ण चित्र आलोकित हो उठता है। तो दोनों ही विधियां जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं उत्खनन में, और दोनों ही पुरातात्विक उत्खनन में दोनों ही विधियां एक दूसरे की पूरक हैं। किसी भी स्थान पर दोनों का प्रयोग अलग अलग नहीं किया जा सकता। लंबवत उत्खनन द्वारा किसी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों के स्वरूप तथा उसके उत्थान पतन की जानकारी मिल जाती है। तत्पश्चात क्षैतिज विधि से उत्खनन करके उस स्थल की सभ्यता या संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि पहले किसी पूरे स्थल का लंबवत उत्खनन कर उसकी संस्कृतियों का क्रम निर्धारित किया जाए या फिर विभिन्न संस्कृतियों अथवा किसी संस्कृति विशेष के पूरा स्थल का क्षैतिज उत्खनन करवाया जाए। तो मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।